क्या हो दोस्तों, अगर एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरी तरफ उनका ही पड़ोसी देश कनाडा हो। वैसे तो यार ये दोनों ही देश ना पूरी दुनिया में अपने रुतबे के लिए, अपनी पावर के लिए और अपने कमाल की स्टडी सिस्टम के लिए जाने ही जाते हैं। लेकिन दोनों ही देशों में आखिर बेहतर देश कौन सा है, ये सवाल आप सभी के मन में ना कई बार आया होगा। तो चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं, आज इस वीडियो में हम पूरा आपको बताएंगे कि आखिर यूनाइटेड स्टेट्स ज़्यादा बढ़िया है या फिर कनाडा अमेरिका से भी ज़्यादा दम रखता है। आज इस वीडियो में हम कई बड़े क्राइटेरियाज के हिसाब से दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा को आपस में पूरी तरह से कंपेयर करने वाले हैं। तो चलिए यार, वीडियो में आखिर तक बने रहना और कोल्ड ड्रिंक ना अपनी आवेश से तैयार रखो। Feel the waves cut through me, hypnotized। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे नॉमिनल जीडीपी के बारे में। किसी भी देश की तरक्की को अगर सीधा सीधा एक ही बार में देखना हो तो सबसे पहले नजर जाती है उसकी इकोनॉमी, उसकी नॉमिनल जीडीपी पर। इसी से पता चलता है कि वहाँ के लोग कितना काम करते होंगे और वो कितने अमीर होंगे। 2020 की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की टोटल नॉमिनल जीडीपी है 22.321 ट्रिलियन यूएस डॉलर। और इस हिसाब से दोस्तों अमेरिका रैंक करता है पूरी दुनिया में नंबर 1 पर। तो वहीं दूसरी तरफ कनाडा की टोटल नॉमिनल जीडीपी है 2020 के आंकड़ों के अनुसार 1.812 ट्रिलियन यूएस डॉलर। और इस हिसाब से दोस्तों कनाडा की रैंकिंग बनती है पूरी दुनिया में नंबर 10 की। अमेरिका की जीडीपी में दोस्तों 80% हिस्सा सर्विसेज का, 19% हिस्सा इंडस्ट्रीज का और 1% से थोड़ा कम हिस्सा एग्रीकल्चर का है। तो वहीं दोस्तों कनाडा की जीडीपी के सोर्सेज की बात करें तो कनाडा की 70% जीडीपी सर्विसेज, 28% जीडीपी इंडस्ट्रीज और 2% जीडीपी एग्रीकल्चर के काम से आती है। तो चलिए दोस्तों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब जरा हम बात करते हैं ग्रोथ रेट के बारे में। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार दोस्तों यूएसए की जीडीपी ग्रोथ रेट है 2.5%। हालांकि ये थोड़ा दोस्तों नीचे तो ज़रूर आई है। तो वहीं कनाडा की दोस्तों टोटल जो जीडीपी है उसकी ग्रोथ रेटिंग है 1.9%। चलिए दोस्तों अब इससे भी ज़्यादा मेन चीज़ की ओर हम बढ़ते हैं, जो कि है दोस्तों जीडीपी पर कैपिटा। आज के दिन दोस्तों अमेरिका की जीडीपी पर कैपिटा है 67,426 यूएस डॉलर। और इस हिसाब से दोस्तों इसकी रैंकिंग है पूरी दुनिया में नंबर 11 की। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, हर साल जो सबसे ज़्यादा अमीर देशों की रिपोर्ट तैयार की जाती है वो जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से ही तैयार की जाती है। वहीं दोस्तों कनाडा इस कमाल के और खूबसूरत देश की टोटल जीडीपी पर कैपिटा है 47,931 यूएस डॉलर। और इस हिसाब से दोस्तों कनाडा की रैंकिंग बनती है पूरी दुनिया में नंबर 17 की। चलिए दोस्तों अब जरा आगे बढ़ते हम बात करते हैं दोनों ही देशों के एरिया के बारे में। अमेरिका ये कमाल का देश दोस्तों कुल मिलाकर 98,33,000 और 520 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इस हिसाब से दोस्तों ये पूरी दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा बड़ा देश है। वहीं दोस्तों अगर अमेरिका के टोटल एरिया में पानी वाले एरिया की परसेंटेज की बात करें तो वो है लगभग 6.97%। तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ कनाडा ये कमाल का देश कुल मिलाकर फैला है 99,84,670 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। और दोस्तों एरिया के हिसाब से ये देश पूरी दुनिया में रैंक करता है नंबर 2 पर। और दोस्तों कनाडा के टोटल एरिया में वाटर का परसेंटेज है 8.92%। चलिए दोस्तों ज़रा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन यानी दोनों ही देशों की आबादी के बारे में। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार दोस्तों अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन 32,84,00,000 और 45,000 के आसपास है। और दोस्तों पॉपुलेशन के हिसाब से ये देश पूरी दुनिया में रैंक करता है नंबर 3 पर। वहीं अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी है 33.6 स्क्वायर किलोमीटर। यानी दोस्तों यहाँ पर हर एक स्क्वायर किलोमीटर में आपको लगभग 33 लोग देखने को मिलेंगे, जिसका बड़ा रीज़न है दोस्तों ये देश बेहद ही बड़ा है और यहाँ पर एक ही साथ आपको ज़्यादा लोग देखने को मिल जाएं चांस बेहद ही कम है। तो वहीं दोस्तों कनाडा इस कमाल के और डेवलप देश की टोटल पॉपुलेशन है 3,79,00,000 और 71,000 के आसपास। और दोस्तों पॉपुलेशन के हिसाब से ये देश रैंक करता है नंबर 38 पर। वहीं दोस्तों अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी है 3.92 स्क्वायर किलोमीटर। यानी एक स्क्वायर किलोमीटर में आपको सिर्फ
4 लोग ही देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, अब एक बहुत ही ज्यादा मेन चीज HDI के बारे में बात करते हैं, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। ये दोस्तों मेनली 3 चीजों पर आधारित होता है, जो कि है दोस्तों एजुकेशन लेवल, पर कैपिटल इनकम और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अमेरिका का दोस्तों आज के दिन जो HDI स्कोर है वो है 0.920 और इस हिसाब से दोस्तों ये देश आता है वेरी हाई में, और पूरी दुनिया में इसकी रैंकिंग है नंबर 15 की। तो वहीं दूसरी तरफ इसके पड़ोसी कनाडा का दोस्तों HDI स्कोर है 0.922 और ये देश आता है दोस्तों वेरी हाई में। और कनाडा की HDI की रैंकिंग बात करें तो वो है दोस्तों नंबर 13 की। चलिए दोस्तों, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब जरा हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेटिंग के बारे में। अमेरिका में दोस्तों 2020 के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अनएम्प्लॉयमेंट की रेटिंग है 11.1%, यानी हर 100 लोगों के पीछे यहाँ आपको 11 लोग ऐसे मिलेंगे जिनको कोई भी करने के लिए काम नहीं मिलता। तो वहीं दोस्तों कनाडा इस देश की अनएम्प्लॉयमेंट की रेटिंग है 5.67%, यानी हर 100 लोगों के पीछे तकरीबन 5 से 6 लोग ऐसे आपको कनाडा में देखने को मिल जाएंगे जिनको कोई भी काम नहीं मिलता। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हुए जरा हम बात करते हैं पॉवर्टी रेट के बारे में, जिससे हमें पता चलेगा कि आखिर दोनों ही देशों में कितने ज़्यादा ऐसे लोग फंसे हुए हैं जो बहुत ही ज़्यादा गरीबी के अंधेरे में अपनी ज़िंदगी जीते हैं। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार दोस्तों अमेरिका में आज के दिन पॉवर्टी रेटिंग पहुंच चुकी है तकरीबन 11.8% पर, यानी हर 100 लोगों के पीछे आपको 12 लोग अमेरिका में ऐसे देखने को मिलेंगे जो बेहद ही ज़्यादा गरीब हैं। हालांकि दोस्तों ये लोग इसलिए गरीब हैं क्योंकि ये अमेरिका में कोई भी काम नहीं करते। तो वहीं दोस्तों कनाडा इस देश में आज के दिन आपको पॉवर्टी रेटिंग देखने को मिलेगी 8.7% की, यानी हर 100 लोगों के पीछे 8 से 9 लोग कनाडा में भी ऐसे मौजूद हैं जो बेहद ही ज़्यादा गरीबी में रहकर अपनी ज़िंदगी जीते हैं। चलिए दोस्तों, अब जरा आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे फर्टिलिटी रेट के बारे में, जिससे हमें ये बात समझ आएगी कि दोनों ही देशों में आखिर एक महिला आम तौर पर कितने बच्चों को जन्म देती है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार दोस्तों अमेरिका का फर्टिलिटी रेट है 1.77, यानी यहाँ पर एक महिला आम तौर पर 1.25 बच्चों को जन्म देती है। तो वहीं दोस्तों कनाडा यहाँ की एक महिला आम तौर पर 1.50 बच्चों को जन्म देती है, यानी एक वुमेन यहाँ पर 1.5 बच्चों को पैदा करती है। दोनों ही देशों का दोस्तों फर्टिलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा कमाल है। चलिए दोस्तों, अब एक बहुत ही ज़्यादा मेन क्राइटेरिया लिटरेसी रेट के बारे में बात करते हैं, जिससे पता चलेगा दोनों ही देशों में पढ़े लिखे लोगों की गिनती कितनी ज़्यादा है। आंकड़ों के अनुसार दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की लिटरेसी रेटिंग है 99%, यानी बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर पहुंच चुका है दोस्तों अमेरिका में स्टडी सिस्टम। तो और दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स अपनी टोटल GDP का 6.2% हिस्सा तो सिर्फ एजुकेशन पर ही खर्च करता है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर यूनिवर्सिटीज आपको इतनी कमाल की मिलेंगी और स्कूल्स की स्टडी भी बहुत ही ज़्यादा अव्वल दर्जे की होती है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ कनाडा भी अपनी GDP का 6.2% हिस्सा एजुकेशन के कामों पर ही खर्च करता है। इसीलिए दोस्तों इस देश में भी एजुकेशन का लेवल इतना ज़्यादा हाई है। चलिए दोस्तों, अब जरा बात करते हैं कि दोनों ही देशों के आखिर पक्के दोस्त कौन हैं। आज के दिन दोस्तों अमेरिका के जो पक्के दोस्त हैं वो है कनाडा, इजराइल, UK, मैक्सिको, जापान, इंडिया और कनाडा। तो वहीं दोस्तों कनाडा के जो पक्के वाले दोस्त हैं वो है यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम। चलिए दोस्तों, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब जरा हम बात कर ही लेते हैं मिलिट्री बजट के बारे में, क्योंकि दोनों ही देशों की दोस्तों मिलिट्री पावर भी कमाल है। आज के दिन दोस्तों अमेरिका का टोटल मिलिट्री बजट है 732 बिलियन $। इस हिसाब से दोस्तों अमेरिका की रैंकिंग है नंबर 1 पर। तो वहीं दोस्तों कनाडा का टोटल मिलिट्री बजट है सिर्फ 22 बिलियन $। इसकी रैंकिंग है नंबर 14 की, यानी बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ जाता है दोस्तों मिलिट्री के मामले में तो अमेरिका। चलिए दोस्तों, अब जरा करेंसी के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। ये तो वैसे अब सभी जानते हैं कि अमेरिका की करेंसी कनाडा से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अमेरिका में चलने वाली करेंसी है $, और आज के दिन एक $, की वैल्यू इंडिया में आकर हो जाती है 75 रुपये। तो वहीं दोस्तों कनाडा में चलने वाली करेंसी है कैनेडियन डॉलर, और आज के दिन एक कैनेडियन डॉलर इंडिया में आकर हो जाता है 55 रुपये। तो दोस्तों यार, आपको क्या लगता है, क्या कनाडा ज़्यादा बढ़िया है या फिर अमेरिका का रुतबा सही में अलग ही लेवल पर पहुंच चुका है? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसी वीडियोस आगे भी आनी है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए।